हाँ जी ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इज 778। अब मजे की बात देखो, इसने बोला 3, 8, 13, 18 so on up to is 78। समझ में आया? ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि भाई जो 78 है उसकी पोजीशन क्या है, तो कौन से नंबर का नंबर है हमारा। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने बोला कि सबसे पहले नंबर पे हमारे शौर्य हैं, उसके बाद कौन है हमारा धीरज है। अब मैं पूछता हूँ कि समर कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है ना, वही मैंने फाइंड करना है 6। समझ में आया? अब देखो, जब कभी भी मैंने बोला था आप लोगों को हमने क्या निकालना हो, हमें a की वैल्यू दी हो, इसको माइनस करके d भी निकाल देंगे, और किसी की अननोन वैल्यू दी हो, पूछा हो कि भाई ये कौन सी टर्म है, देन वी विल यूज व्हिच वन फॉर्मूला, ओनली वन, a1 = a plus n minus 1 d। ठीक है जी। अब देखो an की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या मुझे पता है इसकी वैल्यू, इसकी टर्म कौन सी पोजीशन पे है? नहीं पता ना, मैं मानूंगा n। अगर मैं इसको an मानूं, अगर मैं इसको n मानूं ना n पोजीशन पे, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, an। आई बात समझ में? an किसके बराबर होगा हमारे पास? 78 के बराबर। ठीक है जी। a पहला नंबर कौन सा है हमारे पास? 3। यस। अब n का तो हमें पता नहीं ना, इसकी पोजीशन कौन सी है, नहीं रहा। अब d का फॉर्मूला क्या था? 8 - 3, a2 - a1, तो आंसर इज 5। समझ में आया सबको? और an की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 78। तो 78 = अब देखो ब्रैकेट के अंदर जब कभी भी आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों से गलती होती है, ज्यादातर बच्चों से कॉमन मिस्टेक, 5 से n को मल्टीप्लाई करते हैं और -1 लिखते हैं यहाँ पे। ये हमेशा गलत है। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो दोनों को क्या करेगा, बराबर मल्टीप्लाई। अगर घर में 2 भाई बहन है तो मम्मी पापा कुछ खाने को लाएंगे, ऐसा होगा कि एक कोई देंगे दूसरे छोड़ देंगे? ऐसा होगा क्या? नो सर, सबको बराबर मिलेगा, थोड़ा देंगे बट मिलेगा सबको, होता है ना ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? 5 × 5। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल मतलब जिसके साथ क्या लगा अल्फाबेट, उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाएंगे, प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस 5 में 3 माइनस करोगे कितना बचेगा? -2। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, माइनस। यस। और ये पॉजिटिव 78 था, इक्वल टू के इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? -78। कितना ये -5n = 7 माइनस प्लस माइनस का साइन। वेरी गुड। 78 में 2 ऐड करोगे कितना आ गया? 80। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 5 80। दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया 2 नंबर या 3 नंबर का। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों हमारे पास, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये बोलता है कि हमारे पास पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये है, लास्ट वाला नंबर क्या है? 205। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने बोला कि पहले नंबर में हमारा शौर्य है, दूसरे में हमारे धीरज है, मैंने बोला लास्ट में समर है, समर नहीं हमारा विशाल है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, आई बात समझ में? हमने फाइंड करना है। और जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में था कि भाई पहले नंबर पे हमारे पास शौर्य है, दूसरे में धीरज है। क्वेश्चन था कि भाई जो हमारा समर है वो कौन सी पोजीशन पे है, समर की पोजीशन फाइंड करनी थी हमने। ठीक है। अब की बात क्या क्वेश्चन है, पहले नंबर में शौर्य, दूसरे में धीरज, लास्ट में हमारा विशाल। क्वेश्चन इज कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। समझ में इस तरीके से? तो देखो इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, nth वैल्यू, है ना, करना हमने वही काम है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अब की बात थोड़ा सा अलग, हल्का सा। ठीक है। ओके जी, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। d की वैल्यू कितनी है जी? 13 - 7 कितना आएगा?
6 है ना, ए एन लास्ट टर्म, nth टर्म, अब नहीं पता ना कौन सी टर्म है, nth टर्म कितनी है हमारे पास 205। समझ में आया? अगेन अब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सीधी सी बात दिमाग में ख्याल रखनी है कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा हर जगह, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सम वाला क्वेश्चन होगा तो हम अगले चैप्टर में जो करेंगे फॉर्मूला एसएन वाला वो यूज होगा, बस बेस यही है। ठीक है, और यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 5.2 और 5.36। ख्याल रखना सर, एन की वैल्यू कितनी आ गई 205, ए की वैल्यू कितनी थी 7, एन का पता नहीं मुझे, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो करो कितना है बच्चों हमारे पास 205 - 7 = 6n - 6। समझ में आया? 205 में मैंने 7 माइनस किया तो कितना आ गया 198, आई थिंक 198 माइनस 6 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6 इधर आ गया हमारे पास 6n, ऐड करके कितना आ जाएगा जी? मैंने लिखा 6n = 204। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको परे ले गया, इंटरचेंज किया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 18, 6 4 24, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास? देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, दैट्स इट। ये हमने फाइंड करना था। इसका मतलब हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 34। क्लियर है? समझ में आया? देखते हैं जरा इंटरेस्टिंग वन। ये बोलता है आप लोगों को बच्चों क्या 18, 15 होल 1/2, 13, so on -47। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है इसमें, बट अब इसमें दिक्कत क्या है हमारे पास अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो 18, 15 2 कितना होता है? 15 2 कितना होता है जी? 30। बोलो ना जल्दी। 30 + 1 = 31। समझ में आ गया सबको? ओके, ए की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है जी, ए की वैल्यू 18, डी की वैल्यू कितनी है 31/2 - 18, तो कितना आ जाएगा ये 36 - 5, चलो कर देता हूँ, और 1 और 2 कैंसिल किया तो 2। अब मैंने क्या बनाना है 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ 2 हो जाए 1 से, तो ऊपर भी 1 से किया तो 31 × 1 = 31। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए? किस से करना दीदी? 2 से ऊपर भी करूँगा तो कितना आ जाएगा 36 प्लस माइनस 36 में 1 माइनस किया, 36 में 31 माइनस किया कितना आया 5 आया। और साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, यस। ये मेन चीज, इस चीज का ख्याल रखना, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होता, यही होता है गलत। कई बार आप लोग क्या करते हो पहले से दूसरे को माइनस कर दोगे, बी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ए एन की वैल्यू a n = a + n - 1 d। a n की वैल्यू कितनी है -47, a की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू आ गई -5/2। माइनस बड़ा खतरनाक है, इस माइनस से ख्याल रखना है। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा मैं -47 = प्लस माइनस माइनस 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2। बस ये था खतरनाक पॉइंट, इसका ख्याल रखना आप। चलिए जी, कितना आया था माइनस माइनस प्लस ऐड 1, यहाँ से 1 लिखा 8 + 7 कितना हो गया हमारे पास 15, और 4 में 1 ऐड किया तो 5 में 1 ऐड किया तो 6। ठीक है जी, प्रोसीजर इज सेम, -5/2 = -5/2 n। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारे पास 2, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 13 - 5 = -5/2 n। माइनस माइनस प्लस 135/2 = -5/2 n। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 से मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो कितना आ गया 135/5। सो n इज 5 2s are 10, 5 7s are 35, n की वैल्यू आ गई 27, दैट्स इट।